अशोक सुंदरी के जाम की कहानी पद्म पुराण में भगवान शिव और देवी पार्वती की बेटी अशोक सुंदरी का उल्लेख किया गया है। अशोक सुंदरी की पूजा सोमवार के दिन की जाती है। माना जाता है कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर अशोक सुंदरी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं पद्म पुराण के अनुसार महादेव और देवी पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी के जन्म की कहानी। कैसे हुआ महादेव और देवी पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी का जन्म? अशोक सुंदरी के जन्म का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। इसके अनुसार एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ घूमने के लिए वन गईं। वहां पर माता पार्वती ने कल्पवृक्ष को देखा। कल्पवृक्ष के पास जाकर माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक ऐसी सखी को मांगा जिससे वे अपने मन की सारी बातें कह सके और एक माँ की तरह वात्सल्य भी दे सके। कल्पवृक्ष को मनोपूर्ति करने वाला वृक्ष कहा जाता है। कल्पवृक्ष ने माता पार्वती की बात सुनी और उन्हें एक पुत्री प्रदान की। पार्वती और महादेव के जीवन में इस पुत्री के आने से सारे उत्साह और अपार प्रसन्नता का संचार हुआ और देखने में यह बालिका किसी अप्सरा जैसी सुंदर थी। इसलिए इस कन्या का नाम अशोक सुंदरी रखा। सोमवार को महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी की पूजा क्यों की जाती है? अशोक सुंदरी की पूजा भगवान शिव और पार्वती के साथ की जाती है। सोमवार का दिन महादेव का माना जाता है, इसलिए महादेव ने अपनी पुत्री को वरदान दिया था कि उनकी पूजा भी सोमवार को की जाएगी। अशोक सुंदरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराएं। शिवलिंग में जिस स्थान से बहकर जल निकलता है, उस स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है। इसके बाद अशोक शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी चंदन का तिलक लगाएं। अब शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल माला अर्पित करें। इसके बाद अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए